एक न्यासर नाम का गांव था, जो एक ऐसी जगह बसा था जहां आने जाने का एकमात्र साधन नाव थी, क्योंकि गांव और बाकी इलाकों के बीच एक बड़ी नदी पड़ती थी और कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं था। एक बार उस गांव में महामारी फैल गई, जिससे कई लोग मारे गए। धीरे धीरे अधिकांश लोग गांव छोड़कर जा चुके थे और अब वहां केवल कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे। नाव चलाने वाला नाविक गांव में आकर घोषणा करता है कि यह आखिरी बार है जब वह आ रहा है। उसने कहा, जिसे जाना हो अभी आ जाए, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं लौटूंगा। सबसे पहले एक भिखारी वहां आया और हाथ जोड़कर बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। नाविक एक सज्जन पुरुष था। उसने भिखारी से कहा, तुम यहीं रुको, अगर जगह बची तो तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। धीरे धीरे अन्य लोग भी आते गए और पूरी नाव भर गई। अब नाव में केवल एक ही जगह बची थी। जैसे ही नाविक भिखारी को बुलाने वाला था, तभी किसी की आवाज आई, रुको, मैं भी आ रहा हूं। यह आवाज गांव के जमींदार मोती सिंह की थी। वह बेहद लालची और धनदौलत के मोह में फंसा व्यक्ति था। उसका परिवार भी इसी कारण उसे छोड़कर जा चुका था। अब सवाल था कि आखिरी जगह किसे दी जाए, भिखारी को या जमींदार को। जमींदार ने कहा, मेरे पास सोना चांदी है, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, बस मुझे साथ ले चलो। वहीं भिखारी ने हाथ जोड़कर विनती की, भगवान के लिए मुझे ले चलो, मेरी जान बचा लो। नाविक खुद निर्णय नहीं ले पा रहा था, इसलिए उसने फैसला नाव में बैठे सभी लोगों पर छोड़ दिया। जमींदार ने नाव में बैठे लोगों को धन का लालच देने की कोशिश की। उसने भिखारी से भी कहा, तुम ये सारा सोना चांदी ले लो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं, बस मुझे जाने दो। भिखारी ने जवाब दिया, मुझे भी अपनी जान प्यारी है, अगर मेरी जिंदगी ही नहीं रही तो इस धन दौलत का मैं क्या करूंगा। जीवन है तो जहान है। यह सुनकर नाव में बैठे सभी लोग चर्चा करने लगे। आखिरकार उन्होंने मिलकर यह फैसला किया कि जमींदार ने हमेशा गांव वालों को लूटा है। उसने ब्याज पर ब्याज लगाकर उनकी जमीनें हड़प लीं। वहीं भिखारी ने भले ही हमेशा उनसे मांगा हो, लेकिन बदले में उसने दिल से दुआएं दी। इस तरह सभी ने भिखारी को साथ ले जाने का निर्णय लिया। शिक्षा, जब अंत समय आता है तो हमारे कर्मों का हिसाब होता है। उस समय रोने या गिड़गिड़ाने से कुछ हासिल नहीं होता। हमारे साथ केवल हमारे अच्छे कर्म ही जाते हैं। इसीलिए अभी भी समय है अपने कर्म सुधारने का। शुभ कर्म करें, क्योंकि बुरा वक्त आने पर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।